कैंसर पीड़ितों के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर में जल्द ही बनेगी संत गाडगे बाबा महाराज धर्मशाला। ठंडी के सीजन में वहाँ लोग रहते हैं, तो हमने भी एक संकल्प किया कि आने वाले समय में 2026 से एक संत गाडगे जी महाराज धर्मशाला एक वहाँ पर खड़ा होगा, जिसका नाम मिथिला रोगी सेवा सदन ऐसा उस धर्मशाला का नाम रहेगा। और करीब 200 से 250 लोगों की रहने की सुविधा केवल 50 रुपए में उस जगह पर की जाएगी। महाराष्ट्र और आसपास के दूसरे राज्यों में कैंसर पीड़ितों की सेवा करने वाले संत गाडगे बाबा महाराज ट्रस्ट द्वारा की जा रही सेवाओं का काम अब बिहार के मुजफ्फरपुर तक पहुंच चुका है। मानव सेवा के इस कार्य का पूरा श्रेय श्री प्रशांत देशमुख जी को जाता है, जिनकी सेवाओं की एक लंबी फेहरिस्त है। एशिया खंड में जो सुप्रसिद्ध है टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल, यहाँ पर देश के कोने कोने से मरीज आते हैं। गरीब से गरीब कैंसर पेशेंट अपना घर बेच के, अपने बीवी के गहने बेच के, सब बेच के मुंबई शहर में आते हैं। तो इन रोगियों की, कैंसर पीड़ित रोगियों की रहने की सुविधा 1986 से श्री संत गाडगे महाराज धर्मशाला में की जाती है। हम देख रहे हैं कि आज कैंसर बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। कैंसर एक बीमारी ऐसी है कि लंबी अवधि तक चलने वाली है। तो टाटा मेमोरियल सेंटर ने उसकी एक शाखा बिहार में मुजफ्फरपुर में ओपीडी 2022 से चालू हो गई है, लेकिन वहाँ सीएसआर के माध्यम से, बिहार सरकार के माध्यम से और टाटा हॉस्पिटल के माध्यम से एक बड़ा अस्पताल मुजफ्फरपुर में खड़ा हुआ है, जिसका उद्घाटन 22 अगस्त 2025 को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी मोदी साहब के शुभ हस्त से हुआ है। आज वहाँ पर रोज 500 पेशेंट रोज ओपीडी में आ रहे हैं। ये पेशेंट कहाँ से आते हैं? तो मुजफ्फरपुर के बाजू में जो सीतामढ़ी है, पूर्णिया है, सीवान है, गोपालगंज है, मधुबनी है, कटिहार है, मुंगेर है, भागलपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, और जो सीमांचल प्रदेश है, किशनगंज से लेके ऊपर हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है, नेपाल है, वहाँ से हर रोज पेशेंट, रोज 400-500 पेशेंट ओपीडी के लिए आ रहे हैं। तो ये लोग खाली फाइल लेकर आते हैं अस्पताल में, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि ये ट्रीटमेंट कितना समय चलेगा, कितना दिन चलेगा। तो इसको ही मद्देनज़र रखते हुए हमने ये जो पेशेंट आते हैं दूर दराज से, इनके लिए खाने की भी असुविधा रहती है। एक तो इनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं रहते, तो ये खाना अपना सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। इसीलिए हमने जो संत गाडगे बाबा का जो संदेश है, जो भूखा है उसको खाना खिलाओ, जो प्यासा है उसको पानी पिलाओ, तो इस संदेश के अनुसार हमने 2 अक्टूबर 2025 से संत गाडगे बाबा अन्न क्षेत्र, वहाँ के गरीब निर्धन असहाय पीड़ित कैंसर रोगियों के लिए वहाँ निःशुल्क हमने चालू किया है। किस तरह से है खाने का? नाश्ता है सुबह? हाँ, सुबह नाश्ता भी दिया जाता है ठीक 7:30 से 8:30 बजे तक। बाद में दोपहर को 12:30 बजे भोजन की थाली, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी और फल, ऐसा भोजन में दिया जाता है। और रात के समय में ठीक 7:30-8 बजे दाल, चावल, रोटी, सब्जी ऐसा पेट भर के रोगियों को निःशुल्क भोजन महाप्रसाद दिया जाता है। मुंबई के अनेक दानदाताओं के माध्यम से अभी हम देख रहे हैं कि एक महीने में करीब मुजफ्फरपुर में जो बिहार के अनेक दानदाता है, वो भी हमको फ़ोन करने लगे हैं कि हमारा भी कुछ ना कुछ सहयोग इस अन्न क्षेत्र के लिए रहे। ऐसा अनेक दानदाताओं का भी हमको फ़ोन आता है कि हम भी इस अन्न क्षेत्र जो सेवा का जो ये महायज्ञ है, इस यज्ञ में हम भी थोड़ा शामिल होना चाहते हैं। तो इसलिए ये सभी लोगों के सहयोग से ये हमने अन्न क्षेत्र चालू किया है। और आने वाले समय में वहाँ धर्मशाला की भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कहाँ पर बस स्टैंड पर सोते हैं या कोई मंदिर में सोता है, जिधर जगह मिली अस्पताल के कंपाउंड के अंदर झाड़ के नीचे ठंडी के सीज़न में वहाँ लोग रहते हैं।
तो हमने भी एक संकल्प किया कि आने वाले समय में 2026 से एक संत गाडगे जी महाराज धर्मशाला एक वहाँ पर खड़ा होगा, जिसका नाम मिथिला रोगी सेवा सदन, ऐसा उस धर्मशाला का नाम रहेगा। दादर की धर्मशाला में मरीजों और उनके सहयोगियों को मिल रही सुविधा का स्तर समझने के लिए आप नंदकिशोर प्रसाद की बातों को सुनिए, जो बोन कैंसर के इलाज के लिए सन 2014 से यहां आ रहे हैं। इनकी आंखों से निकल रहे आंसू दीनबंधु प्रसाद देशमुख की सेवाओं की पूरी कहानी कह रहे हैं। ये कहते हैं कि हमें जिंदगी महाराज ने दी है और मुझे मौत अगर आए तो इसी जगह आनी चाहिए। मेरा जिंदगी मिला है महाराष्ट्र से सर, तो मेरा मौत भी होगा महाराष्ट्र में ही। आप इतना ज्यादा आपको यहाँ पे प्यार मोहब्बत या सुविधाएं मिली? जी 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 जी। या आप कहीं और दूसरा जो है? जी नहीं, हम कहीं नहीं, हमको जी नहीं, कतनों को पिघलाएंगे, हम नहीं पिघलेंगे। हम नहीं, हम सर का आभारी हैं। तो अभी तो ठीक है ना, आप आराम से है ना? हाँ सर, आते हैं तीन महीना पर आते हैं सर, और अब की रिक्वेस्ट सर डॉक्टर साहब से किए तो 4 माह का छुट्टी दिए सर। ये डॉक्टर त्रिवेणी पटले जी हैं, जो अपने बेटे आर्यन के इलाज के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से यहाँ आई हुई हैं। वो खुद डॉक्टर हैं, उनका परिवार भी काफी संपन्न था, लेकिन बेटे की बीमारी ने उन्हें इतना परेशान किया कि उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी से उम्मीदें छोड़ दी थी। हम यहाँ आए सर, यहाँ पर हमको ऑल फैसिलिटी मिला। यहाँ पर जैसे बाबा की महिमा है, वैसे प्रशांत देशमुख सर की भी एक महिमा है। यहाँ पर आकर एक आपको फीलिंग आएगी, बहुत सुकून है, घर है, शांति है, ये सब चीज़ें। और उसके साथ साथ हमने एक उम्मीद खो दिए थे कि बेटा ठीक होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, यही उम्मीद सबकी थी कि ये अब सरवाइव नहीं करेगा, आंखों की रोशनी जाना, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ बाबा के पास आकर हमको सब कुछ मिल गया सर वापस। दूसरा, प्रभु, आप सब जानते हैं कि बाबा की क्या महिमा है, कितना बड़ा उनका चमत्कार है, कितने मिरेकल्स हैं। यहाँ से लोग ठीक होके ही जाते हैं। देशमुख सर, कुछ लोग होते हैं कि माँ बाप की भी सेवा नहीं करते, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, लेकिन देशमुख सर यहाँ इतने बड़े परिवार को चला रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। आज हम जो जिंदा भी हैं, एक समय ऐसा भी था कि मुझे लगा कि हमारी लाइफ बस लास्ट टाइम पे चल रही है। एक समय ऐसा भी हमने देखा है सर। मैं ये कहूँगी कि ये कहानी आप हर किसी के सामने नहीं बता सकते हैं। आपको ये सबको पता होता है कि आप एक बहुत बुरे समय से जूझ रहे हैं, लेकिन इस कहानी को हम हर किसी के सामने नहीं कह सकते हैं। आज ये मुझे मौका मिला है, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि एक बुरे दौर से मैं भी निकली हूँ, और यहाँ आकर मुझे जो रिलैक्सेशन मिला है, एक जो अपनापन मिला है, एक जो घर परिवार मिला है। आज हमारे यहाँ हस्बैंड, बच्चे, हम मतलब यहाँ मुंबई आके ऐसा लगता है कि हम मुंबई शहर नहीं आ रहे हैं, एक अपने घर आ रहे हैं। जैसे एक मायके, मैं तो अपने मायके में भी बोलती हूँ कि मैं एक मायके में जा रही हूँ, मतलब ये फील है। आप सोचिए, बीमारी की हालत में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले आर्यन इस धर्मशाला और इसके मैनेजमेंट की जमकर तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो बड़े होकर भविष्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज की सेवा करना चाहते हैं। मेरी हेल्थ तो एकदम फिट एंड फाइन है, और गाडगे बाबा जी का आशीर्वाद मुझ पर बना हुआ है, और अब मैं काफ़ी जल्दी रिकवर कर चुका हूँ सारी चीज़ों से, और मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला इतनी उम्र में कि हाउ टू सर्वाइव अवर लाइफ, और क्या क्या आपको पता चल जाता है लाइफ में सर्वाइव करते समय ऐसी चीज़ों में। अभी किस क्लास में हैं? मैं अभी 10th में हूँ जी। किस तरह से कोई एजुकेशन पे कोई असर पड़ रहा है आपका या पड़ा? नो, मेरी एजुकेशन एकदम बेस्ट है, और मतलब मेरी स्टडी में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ट्रीटमेंट लेने भी आ रहा हूँ तो कोई गलत तैयारी हो या फिर एग्ज़ाम अच्छे से ना दे पाऊँ। क्या बनना चाह रहे हैं?
मेरा प्लान तो है कि मैं बड़ों के यूपीएससी करके आईएएस बनना चाहूँगा। तो आप अभी कोई तकलीफ नहीं महसूस कर रहे हैं कोई उस तरह की शारीरिक? तो ये सब में आप इन तकलीफ में जो बीमारियों में कौन लोग थे जो खड़े रहे आपको बिल्कुल सहारा बने हुए हैं आपको? मेरे मम्मी पापा मेरे सबसे पहले एक तरीके से कहना चाहिए मुझे बचाने के लिए बने, और मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया जिसके कारण आज मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पे आके भी मुझे काफ़ी कुछ अच्छा मिला जिससे मैं मेंटली वीक नहीं हुआ। और देशमुख सर वगैरह भी मुझे काफ़ी इंस्पायर करते थे काफ़ी चीज़ों से, प्रमोट करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी चमत्कार, यहाँ 21 लाख पेशेंट लोग ठीक होके गए वापस, तो उनमें से मैं भी एक हूँ। यहाँ बाबा की महिमा ही कुछ अलग है। और कुछ कहना चाहेंगे क्या बाबा की जो है महिमा के बारे में? जी, मैं तो बस यही कहूँगा कि गाड़गे बाबा का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और हम सब मिलजुल के ठीक रहें और आगे बढ़ें। पश्चिम बंगाल से अपनी सासू मां के इलाज के लिए यहां आने वाले अरिंदम चोवनी एक टीचर हैं। वो प्रशांत जी की सेवाओं को देखते हुए उनका एक बेहतरीन चित्र अपने हाथों से बनाकर ले आए और उन्हें भेंट स्वरूप दिया। नहीं, हम देखा था प्रशांत साहब ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे मन में सवाल उठता है सबको एक फ़ोटो देना ही पड़ेगा, एक तस्वीर में नहीं, वो बना के लेकर आया हूँ। किस तरह की सुविधा यहाँ आप देखते हैं? सभी सुविधा इधर उपलब्धि है, रहने के लिए और खाने के लिए सब कुछ है। और जो मुरली पिछले वर्ग है उसके लिए सारी सुविधाएं देते हैं, रेशन वगैरह मिलते हैं और सब कुछ भी मिलता है। समस्तीपुर बिहार के विश्वजीत कुमार अपने पिता के पैनक्रिया कैंसर का इलाज कराने के लिए यहाँ आते हैं। उन्होंने इस धर्मशाला के साथ साथ मुजफ्फरपुर के अन्य छत्र की जमकर तारीफ की। वहाँ मुजफ्फरपुर में SKMCH अस्पताल के कैंपस में ही खुला है। वो बिल्डिंग SKMCH का ही है, उसी में मतलब ये संत गाड़गे महाराज अन्य क्षेत्र के नाम से खुला है। बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। वहाँ गए हैं, एक दिन मतलब 2 दिन वहाँ रुके हैं। किस तरह की व्यवस्था, कौन कौन सी? मतलब हर रहने का व्यवस्था SKMCH हॉस्पिटल की तरफ से है, और भोजन का अन्य क्षेत्र की तरफ से गाड़गे महाराज की तरफ से है। ये बड़ा बेहतरीन, बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा। मतलब यहाँ जो है ना, इससे भी अच्छा व्यवस्था वहाँ है। कैंसर पेशेंट को बड़ा दूर जाना पड़ता है? कैंसर पेशेंट नहीं, कैंसर पेशेंट के साथ साथ वहाँ जो SKMCH हॉस्पिटल है उसके पेशेंट के लिए व्यवस्था किया गया है। ये नहीं जो सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल के पेशेंट के लिए ही है। दीनबंधु प्रशांत देशमुख एक ऐसे सेवाभावी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जीवन दीनहीन, गरीब और बीमार लोगों की निस्वार्थ सेवा को समर्पित कर दिया है। संत गाड़गे महाराज के विचारों से प्रेरित होकर वो मानवता को ही सच्चा धर्म मानते हैं। टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल सहित कई जगहों पर पीड़ितों के लिए वो देवदूत बनकर सामने आते हैं। ऐसे सेवा कार्यों के कारण ही वो सही अर्थों में दीन बंधु कहलाते हैं। 23 फरवरी 2026 में निष्काम कर्मयोगी संत गाड़गे बाबा का 150वां जयंती उत्सव पूरे हिंदुस्तान में अनेक बाबा के अनुयायी मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमने संकल्प किया है कि फरवरी 2026 से एक सुंदर 200-250 लोगों की रहने की सुविधा हो जाए और वहाँ पर भी निःशुल्क भोजन की सुविधा हो जाए। इतना ही नहीं, बल्कि जो पेशेंट अपना इस ट्रीटमेंट के लिए घर बेच देता है, बीवी के गहने, उसका जॉब भी चले जाता है, तो उन गरीब रोगियों को उनका पुनर्वसन करे, उनको उनके पैर पे उनको खड़ा करे और छोटा मोटा जो उद्योग है, छोटा उद्योग, उसके लिए उद्योग के लिए भी हम उसके लिए सहायता करेंगे। और अनेक बच्चों का भी एजुकेशन पैसे की वजह से नहीं होता है, तो उनके बच्चों के लिए भी हम शिक्षा के लिए संत गाड़गे महाराज ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों को भी हम शिक्षा के लिए सहायता करेंगे। इस मानव सेवा रूपी महायज्ञ में अगर आप किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं तो संत गाड़गे बाबा धर्मशाला दादर के फोन नंबर पर अवश्य संपर्क करें।
एक तरफ महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान उत्तर भारतीय समाज के खिलाफ नारेबाजी करके उन्हें मुंबई छोड़ने की चेतावनी दी जाती है, और दूसरी तरफ इसी महाराष्ट्र के एक नौजवान प्रशांत देशमुख संत गाडगे बाबा महाराज के बताए रास्ते पर चलकर महाराष्ट्र के अलावा बिहार के कैंसर पीड़ितों की सेवा में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र की संत परंपरा इंसान को इंसान से जोड़ने का संदेश देती है, और दूसरी तरफ हमारे कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए धर्म, जाति, भाषा और प्रांत के नाम पर लोगों को बांटने में जुटे हुए हैं। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।